तो आज का जो हमारा सत्र था, बोध प्रत्यूषा सत्र था। और ताओ ते चिंग के अध्याय 10 का भाग 1 कहता है, क्या आप अपने मन को स्थिर रख सकते हैं और उसके लगातार भटकाव के पार देख सकते हैं? क्या आप अपने शरीर को एक बच्चे की सहजता से जीवन का अनुभव करने दे सकते हैं? और क्या आप अपने आंतरिक दृष्टिकोण को इस हद तक साफ कर सकते हैं कि केवल समझ का प्रकाश बचे? तो बच्चा बनने की बात लाओ त्सो हमसे कहते हैं। तो आचार्य जी ने इसको बड़े ही सुंदर तरीके से कहा है कि बच्चा माने क्या होता है। बच्चा माने होता है वह जो बड़ा नहीं है। ठीक है, बड़ा नहीं है निषेधात्मक भाषा का उपयोग किया गया है। जैसे आचार्य जी ने कहा कि भगवत गीता में भी उसी तरीके से कहा है कि ज्ञान की अग्नि पर धुएं का अंधकार छा जाना। तो ज्ञान क्या है? धुआं नहीं है। तो बच्चा क्या है? जो बड़ा नहीं है। ठीक है। और धुएं का आशय यहाँ पर आचार्य जी ने कहानियों से दिया है। बहुत तरीके से दे सकते थे। आचार्य जी कहते हैं अज्ञान बोल सकते थे या कामनाएं बोल सकते थे, बट कहानियों शब्द का उपयोग किया आचार्य जी ने, क्योंकि यहाँ बात बच्चों की हो रही है। तो बच्चे और बड़े के बीच में जो अंतर पैदा करते हैं वो कुछ नहीं, बस कहानियाँ होती हैं। है ना? कहानियाँ कैसी कहानियाँ? जो बच्चा अपनी टेंडेंसी टू एक्यूमुलेट के कारण इकट्ठा करता रहता है, समय के हिसाब से इकट्ठा करता रहता है। जैसे कि बहुत अच्छा उदाहरण आचार्य जी ने दिया है कि जो मतलब जो बच्चा होता है वो तथ्यों के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। अगर उसको भूख लगी है तो लगी है, सहज भाव से। वो ये नहीं देखता कि मेरे आसपास लोग कैसे बैठे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर बैठा है तो मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा कि मुझे भूख लगी है। उसको लगी है तो लगी है। और कहानियाँ वो होती हैं, जैसे कि हम मान लें कि हमारे बगल में प्रधानमंत्री बैठे हैं तो अब मुझे सकुचा के बैठना पड़ेगा। हाँ, तो छोटा सा एग्जांपल हो गया। और इसके अलावा एक बहुत अच्छी एनालॉजी आचार्य जी ने दी है, वो ये कि जो तथ्य है ना, जैसे डॉक्टर है तो वो डॉक्टर की जो जब वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उस प्रिस्क्रिप्शन लिखना बहुत छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन उसके पीछे कितनी तथ्यात्मक खोज करी गई है। सोचिए आप, 1000 साल की तपस्या जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई वैज्ञानिकों ने, कई ऋषियों ने करी होगी, उनकी खोज जो इकट्ठा करी गई है, तो वो नॉलेज उसके पीछे है। और प्लस साथ में 10 साल का अनुभव उस खुद डॉक्टर का रहा है, जो उसने उस 1000 साल की नॉलेज को पढ़ने में लगाई है। तब जाके वो 4 दवाइयाँ आपको लिख पाता है ना? लेकिन उसी जगह पर एक बच्चा है जो खेल खेल में डॉक्टर बना हुआ है अपने मित्र के साथ, और वो उसको एक पर्चा लिख के देता है, उस पर्चे में कुछ गोद देता है ना? डॉक्टर की हैंडराइटिंग भी एक गुदी हुई सी लगती है, लेकिन सोचिए उसके पीछे कितनी तपस्या है। और बच्चा जो है वो सिर्फ एक, उसके मन में एक सिर्फ कहानी है डॉक्टर की। तो ये अंतर होता है कहानी में और तथ्य में। कहानी और तथ्य में ये अंतर होता है, ये आचार्य जी ने हमें बताया। उसके अलावा एक बहुत अच्छा एग्जांपल आचार्य जी ने दिया है कि एक कटी पतंग नाम की एक मूवी है। तो उसमें एक जो महिला अभिनेत्री हैं वो बहुत दुखी हैं, अपने आप को एक कटी पतंग बोलती हैं कि मेरी ज़िंदगी क्या है, बस एक कटी पतंग है। और वो भी क्यों? हालांकि वो, देखा जाए उनको तो वो भी बहुत यंग हैं, हेल्दी हैं, है ना, दिखने में भी अच्छी हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकती है अपनी लाइफ में। लेकिन सिर्फ पति की मृत्यु हो जाने के कारण, एक विडो हो जाने के कारण, वो अपने आप को बोलती है कि मेरी ज़िंदगी कटी पतंग सी हो गई है। तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक कहानी है, एक सामाजिक कहानी कि अगर आपका पति नहीं रहा तो आपको दुखी हो जाना है, खुश क्यों हो? खुश होना एक अपराध, या खुश नहीं तो मतलब शांत रहना एक अपराध सा मालूम पड़ेगा एक विधवा के लिए। तो ये कहानी है, सामाजिक कहानी की दुख है, दुख है। तो आचार्य जी कहते हैं कि आप जवान हो, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसे में दुखी होना
ठीक है। ये दुख भी आपका असली नहीं है, ये दुख भी तथ्यात्मक नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत है। तो देखा जाए तो हम हमारे सुख तो असली हैं ही नहीं, वैसे भी नहीं है, हमारे दुख भी अपने असली नहीं है। ठीक है। अगली बात जो आचार्य जी कहते हैं कि बुद्ध और कृष्ण दुनिया के सबसे बड़े बच्चे हैं, है ना। वो बच्चों से भी ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, क्यों? क्योंकि वो विशुद्ध बच्चे हैं। तो बच्चों, जो बायोलॉजिकल बच्चे होते हैं, मतलब शरीर से बच्चे होते हैं, अभी अब 2 3 4 5 या 8 10 साल के हैं अभी, वो शरीर से बच्चे हैं। लेकिन जो कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, प्रज्ञावान पुरुष हैं, वो विशुद्ध बच्चे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ये जो धुआं या कहानियाँ इकट्ठा करने की वृत्ति या एक्यूमुलेट करने की वृत्ति, उसको उन्होंने पार कर लिया है, उसको उन्होंने हटा दिया है। तो अब वो कुछ इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे कि उन्होंने ग्लास का एक एग्जांपल दिया था जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो एक खाली ग्लास की तरह हैं। ठीक है। इस ग्लास में ये अभी खाली है, ये खाली है, लेकिन आप इसमें पानी भर सकते हो। तो इसकी जो टेंडेंसी है वो अभी ग्रहण करने की है, तो वो ऐसा एक बच्चा होता है खाली। लेकिन जो एक ज्ञानी पुरुष होता है वो ऐसा हो जाता है, उल्टा उल्टा हो जाता है। मतलब कि अब इसमें आप कितनी भी पानी डालने की कोशिश करो नीचे से, लेकिन ये भरेगा नहीं कभी भी, ये हमेशा खाली रहेगा। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आचार्य जी ने बताया कि जो उसका जो नीचे का जो सरफेस है ये खाली हो जाता है, ये जो हमारी जो वृत्ति होती है, हमारा जो ढक्कन होता है ना, जो एक्यूमुलेट करने की वृत्ति होती है वो रहती है। तो अगर ये हट जाए तो इसमें से कुछ भी आर पार हो जाएगा, इसमें कुछ भी भरेगा नहीं। ठीक है। तो मुख्य आज हमारे जो सत्र था, बहुत सुंदर सत्र, उसकी ये सीख थी। धन्यवाद।